पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आज हम दानव लोक से चलकर मानव लोक आ पहुंचे। ये मानव लोक का वर्णन है। अब चलो आगे चलते हैं, हम तुम्हें अपने वतन ले चलते हैं। जी प्रिय जी। कि आजा दिल ने तुझको पुकारा, कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी सोच बात नहीं। ओ तेरी या मेरी सोची बात नहीं, हुक्म इलाही है ये, की करिए रब्बा, की करिए। इसका दिल कोई मान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना। इसका दिल कोई मान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर। कसमें उठाई हमने, वादे किए हमने, वादे किए। कौन हो तुम? सुनो मेरी बात। बस खबरदार दोनों, कहे जाइए बस खबरदार। कहे जाइए एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, पैर गर्चे बढ़ा गोली चल जाएगी, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। हेलो, क्या है तुम लोगों के पास? जो भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, अन्यथा तुम्हारा सीना छलनी कर देंगे। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है। हम दोनों पति पत्नी जा रहे हैं अपने वतन के लिए, अपने देश। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। तुम दोनों पति पत्नी हो जी हाँ। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी तेरे पास है, जो भी हो, निकाल दो, अन्यथा सबसे पहले तेरी
गुजरिया की मौत। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी प्रिय की जान तुम नहीं ले सकते। मैंने केवल लैला मजनू का नाम सुना था, हीर रांझा का नाम सुना था, लेकिन तो दोनों से बढ़ के हो गए। हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब प्यार करते हो तो निकाल दो। जो मेरे पास है ही कुछ नहीं तो क्या निकालूं? यही मेरे पास है जो हीरे का हार है। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। इसे दे दो। अब तो हमें जाने दीजिए। लड़की तेरे पास क्या है? बस यही मंगलसूत्र बचा। तो भी उतार। ठहरो। जब मैं मंगलसूत्र किसी को दे नहीं सकता हूं तो मंगलसूत्र उतारने का मेरा कोई अधिकार नहीं। वाह, ये बता बेटे, ये माला तुझे कहां से मिली? ये हीरो का जो हार है ये किसी और ने नहीं बल्कि मेरी माँ ने मुझे दिया है। और ये हीरे का हार बचपन से लेकर आज तक हमारे गले में पड़ा हुआ है। बस समझ गया, ये हीरे का हार तेरी माँ ने तुझे दिया है। ये बता बेटे, कहीं तेरा नाम हीरा तो नहीं? हाँ, आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम हीरा है? आप है कौन? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम नहीं जानोगे बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हैं? हाँ हाँ। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपने आप पर। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन बेटी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। एक एक तिनके के बारे में जानता हूँ, और तुम नहीं मुझे जानोगे। और तुम ना जानो मुझे, तुम ना जाना मुझे, मैंने तुझको जाना है। तुम ना जानो, तुम ना जाना मुझे, मैंने तुझको जाना है। और बूढ़ी माँ के तुम, उस बूढ़ी माँ के तुम आंखों के ही तारे हो। बूढ़ी माँ के कुंवर तुम ही हो, राजा विक्रम के दुलारे हो। कुंवर तुम ही राजा विक्रम के दुलारे हो। और बूढ़ी माँ के तुम, बूढ़ी माँ के तुम आंखों के अब तारे हो। बूढ़ी माँ, बेटे तुम बूढ़ी माँ के आंखों के तारों हो, बूढ़ी माँ के आंखें के तारे हो। और तुम विक्रमगढ़ राजा के युवराज राजकुमार हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी माँ के बारे में तो आप जो कुछ कह रहे हैं उस पे तो मैं यकीन कर रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं एक सम्राट का बेटा हूँ। नहीं, कि समझ में कुछ नहीं आता ये भेद सारा है। समझ में कुछ नहीं आता ये भेद सारा है। समझ में कुछ नहीं आता ये भेद सारा है। बने हमदर्द तुम, बने हमदर्द तुम,
समझ में कुछ नहीं आता मेरे नजारा है, समझ में कुछ कैसे यकीन कर लूं कि मैं एक सम्राट का लड़का हूं? तुम शायद मुझे बहला फुसला रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। ठीक है बेटे, दिमाग किसी को कहते हैं, ऐसे विश्वास कर लेना मूर्खों का काम। देखो, अगर तुम्हें हार की जरूरत है तुम हार ले जाओ हीरो का, हमें इसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इतनी नसीहत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुम इतने ही बड़े हमदर्द होते तो हमसे हीरो का हार तुम नहीं छीनते। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैं छीनूंगा नहीं बेटे, इसमें कुछ राज है। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। मेरी माँ के पास? हाँ, तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। अब जब तुम्हारी माँ मान ले कि हाँ मैं वास्तव में तुम्हारा हमदर्द हूं, तब तुम मुझे मानना, अन्यथा मत मानना, क्योंकि डाको वचन के बहुत पक्के होते हैं। ठीक है, अब तो चलना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। जरा हम भी तो जाने कि ये कैसा राज है, किस माँ से आप मुझे मिलाना चाहते हैं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लो बेटे, इसे गले में पहन लो, लेकिन इतना याद रखना कि ये माला जो है ये छुपा होना चाहिए। लो, चलिएगा। और ये लड़की कौन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम मोती है और ये दानव लोक की लड़की है। इसके पिता का नाम शिव शक्ति है, जो दानव लोक के दानवों का सम्राट शहंशाह है। और तूने एक बात और बताया था कि ये तेरी धर्म पत्नी है। ये सच है, इसी के पिताजी ने हम दोनों की शादी कर दी है। तेरी शादी हो गई है? हाँ, टूट बंधन में बन चुके हैं हम दोनों। चलो ठीक है बेटे, आओ हम चलते हैं तुम्हारी माँ के पास। साथियों, आओ चलते हैं, चलो आओ। या मेरे भगवान, आज काफी दिन हो गए मेरा बेटा हीरा नौकरी की तलाश में गया और आज तक वो लौट कर नहीं आया। और कहने वालों ने सच कहा है कि जिसका साथ भगवान नहीं देता तो उसका साथ इंसान क्या देगा। जबकि मेरे सेनापति जी ने कहा था कि महारानी जी, तुम शारदा मंदिर के पास अपनी झोपड़ी बनाकर रहना, मैं तुमसे मिलता रहूंगा। आज तक उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, कैसी लीला है। और बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी
कुमार जी क्या लेने आए इस गरीब की झोपड़ी में? क्या रखा है मेरी झोपड़ी में जो आप मुझसे छीनने आए हैं? कुछ लेने नहीं आया हूँ राजमाता। राजमाता? हाँ राजमाता। अरे तुम हो कौन? तुम मुझसे बहकी बहकी बातें मत करना राजमाता। कोई माने ना माने, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम विक्रमगढ़ की राजमाता। अरे आपको कैसे मालूम कि मैं विक्रमगढ़ की राजमाता हूं, जबकि आपके सिवा मेरे बारे में कोई नहीं जानता? तुम हो कौन? सुनो राजमाता, मैं कौन हूं? राजमाता सुनो, बताओ राजमाता। हाँ बोलो, बताओ तुम और कौन हो? खड़ा सामने माता, और खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे, खड़ा सामने खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे, मेरे साथ में बेटा बहू भी तुम्हारे, मेरे साथ उन्हें ढूंढ कर आज लाया हूँ माता, उन्हें ढूंढ कर आज लाया हूँ माता, हुए दूर दिन आज सारे तुम्हारे, हुए दिन सेनापति जी क्या कहा आपने? तुम अपने साथ, तुम्हारे साथ मेरा बेटा और साथ में बहू? हाँ राजमाता, जब मेरे ऊपर कलंक का टीका लगाया गया था, आज तक उस टीके को अपने सर में बांधकर उसे मैं कलंक को चंदन समझकर आज तक भटकता रहा राजमाता, और तुम्हें खोजता रहा। तुमने मंदिर छोड़ दिया था। क्या करूं सेनापति जी, क्या करूं? आज काफी दिन बीत गए। मेरा बेटा हीरा मुझसे इजाजत लेकर नौकरी की तलाश में गया, लेकिन आज तक वो लौट कर नहीं आया। बस उसी की बात सोच सोच कर तो मैं रो रही थी। लेकिन मेरा बेटा तुम्हें मिला कहाँ? और मेरा बेटा हीरा है कहाँ? कहाँ है मेरा मुन्ना? हाँ राजमाता, मैं बुलाता हूँ। बेटे हीरा, आओ बेटे। बेटा, बेटा हीरा, बेटा। कि झुकाता है शर मैया ये हीरा तुम्हारा, झुकाता है शर मैया, झुकाता है शर मैया हीरा तुम्हारा, झुकाता है शर मैया हीरा तुम्हारा, तो प्रणाम मैया जी अब तुम हीरा और मोती का जोड़ा है आया, हीरा और मोती का जोड़ा है आया, हुए पूरे सपने मैया तुम्हारा पूरा। हीरा, माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जरूर। ये किसकी अमानत है
जो तू चुरा कर लाया है। ये दानों लोग की एक दानों की बेटी है। दानों की बेटी है, लेकिन ये तेरे साथ कैसे आ गई? माँ, नौकरी की तलाश में मैं इधर उधर भटकता हुआ मैं कहाँ चला गया मुझे खुद नहीं मालूम। अचानक जब वहां मैं पहुंचा और अचानक से मुझे दैत्यों ने घेर लिया। अच्छा, जोर जोर से मैं चिल्लाने लगा, डर के मारे मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद होश आने के बाद ये लड़की मोती मुझे मिली। इसने मुझे 3 प्रश्न पूछे, मैंने इनके तीनों प्रश्नों का हल किया, उनके उत्तर दिए। फिर ये लड़की अपने साथ मुझे अपने पिताजी के पास ले गई। इसके पिताजी ने भी मुझसे वही सवाल किए जिसका मैं जवाब दे चुका था। बस इसके पिताजी ने हमारी और मोती की शादी कर दी और कहा कि बेटा तुम जितने दिन यहाँ रह सकते हो रहो, जब तुम्हारी मर्जी चाहे तुम अपने वतन जा सकते हो। सो इसलिए मैं मोती को लेकर माँ आ रहा था और रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई। बेटा क्या नाम बताया इसका? मोती। मोती, बड़ा प्यारा नाम है। राजमाता, सोचिए वो बात, कभी ये बात सामने आई थी ना, आपने सुना होगा शायद। अरे राजमाता, ये काम राजमहलों में होना था। हीरा मोती का मिलन काश अपने राजमहलों में होता तो क्या खुशियां होती, कितनों गरीबों के दिन सुधर जाते, कितना सोना लुटाया जाता, कितना हीरा लुटाया जाता। लेकिन आज राजमाता, जो काम महलों में होना था वो जंगल में हुआ, दूसरे लोक में हुआ राजमाता। लेकिन फिर भी मुझे खुशी मिली, फिर भी मुझे खुशी मिली कि आपका बेटा सलामत, आपकी बहू सलामत। लेकिन राजमाता, क्या बात है? मुझे महाराज की याद आ रही है, इसलिए कि महाराज का नमक इस रगों में नाच रहा है राजमाता, लहू बनकर नाच रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं महाराज किसी परेशानी में है। सेनापति जी, तुम सच सच बताओ कि कहना क्या चाहते हो, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? याद तो स्वामी जी की मुझे भी आती है, लेकिन क्या करूं, क्या करूं मैं? राजमाता, मैं कहना यह चाहता हूं कि आज आप लोग अपना अपना लिबास बदल दें, अपना अपना लिबास बदल दें और विक्रमगढ़ को हम चलकर चारों तरफ से घेर लेंगे। विक्रमगढ़ को चलकर चारों तरफ से घेर लेंगे। और सरामजादे बलवंत सिंह ने जिस तरह आपके सर पे शमशीर रखा था, उसका सर काटकर जमीन में ना डाल दिया तो अपने आप को डाकू सरदा सिंह नहीं कहलाऊंगा। बेटे हीरा, तुम क्या जानो बेटे, तुम्हारी मां के सर पर आपके राज का वो कमीना महामंत्री बलवंत सिंह अपनी तलवार रख दिया था। लेकिन मैं तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए बेटे, तुम अपनी मां के पेट में थे उस समय, राजमाता की रक्षा के लिए नहीं, तेरी रक्षा के लिए बलिदान हो गया बेटे। आज उस हरामजादे का अंतिम समय आएगा। बोलिए क्या इरादा है? सेनापति जी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। अगर मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है जुल्म अत्याचार, तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ। हम भी उनसे इंतकाम लेंगे जो हमारी माँ के दुश्मन है। सिर्फ हमारी माँ के दुश्मन नहीं, मेरे भी दुश्मन है। अभी और इसी वक्त चलने की तैयारी कीजिए। आज उन हरामजादों को उनके अंजाम तक जरूर पहुँचाएंगे। बस बेटे चलो, राजमाता अपने अपने कपड़े चेंज कर लो, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है। आओ चलते हैं लेकर। जय भवानी, जय भवानी।